नमस्कार। और आज फिर एक बार कांग्रेस पार्टी के देशभक्ति के दावे कटघरे में खड़े हैं। जी हाँ, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बता देते हैं आपको पूरा मामला क्या है। तो देखिए, जब भारत का जवान सीमा पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देता है, जब हमारी सेना आतंकवादियों के ठिकानों को धूल में मिलाती है, तो एक पार्टी है जो हर बार पाकिस्तान के साथ बातचीत की रट लगाने लगती है। मनीष शंकर अय्यर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता सरकार को सलाह दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से बातचीत करो, तनाव कम करो, डायलॉग शुरू करो। तो जब हमारी सेना दुश्मन को सबक सिखाती है तो कांग्रेस के नेता फौरन पाकिस्तान को बचाने की जुगत में लग जाते हैं। ये कौन सी देशभक्ति है और ये कैसी राजनीति है? आतंकवादी भारतीय जवानों पर हमला करें, हमारी सेना जवाबी कार्रवाई करे और तुरंत कांग्रेस करे बातचीत का राग। जी हाँ, ये राग कांग्रेस अलापती है। आखिरकार ये सिलसिला कब तक चलेगा, सवाल यही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखती है, क्योंकि उनके बयान ऐसा ही दिखाते हैं कि वो देश को कम और पाकिस्तान को ज्यादा समर्थन देते हैं। तो ऐसे में समझना होगा कि आखिर जो कांग्रेस है वो किस रणनीति के तहत काम करती है, क्या उसकी सोच है। क्योंकि क्या जिस तरह से हमारी सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है पाकिस्तान पर कांग्रेस की नीति आखिर क्या है, ये हर कोई अब जानना चाहता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठने लगे हैं। बार बार सवाल उठाए जाते हैं, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, या फिर किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी है या नहीं है, राफेल कितने गए, कितने वापस आए, और ये तमाम ऐसे सवाल है जो कांग्रेस लगातार उठाती रही। तो मनीष शंकर अय्यर के बयान से पूरा विवाद शुरू हुआ है। अय्यर ने पाकिस्तान से बातचीत की सलाह दी है। जी हाँ, एक बार फिर से ये सलाह कि पाकिस्तान से डायलॉग किया जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बातचीत की सलाह दी जा रही है। पाकिस्तान नीति पर जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त आमने सामने है, तो ये समझा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर ज्यादा चिंतित दिख रही है, पाकिस्तान के लिए या फिर हिंदुस्तान के लिए। और अब कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। तो देखिए, बीजेपी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी को इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बता दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है। पूनावाला ने कांग्रेस को इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस तक कह डाला है। तो क्या कांग्रेस वाकई भारत की पार्टी है, ये बड़ा सवाल है जो कि अब उठने लगा है। और क्योंकि मनीष शंकर अय्यर का जो बयान सामने आया वो तो यही बताता है कि कांग्रेस आखिर किसकी पार्टी है। तो आखिर क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर ने, पहले ये आपको सुनवाते हैं। The second thing we should do is that we should not leave Operation Sindoor open-ended but close it. That's the end. The second thing we should do is that we should not leave Operation Sindoor open-ended but close it. That's the end. और वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त सियासी घमासान दिखाई दे रहा है, और ऐसे में अब बात सामने जो आ रही है वो कांग्रेस की तरफ से कि क्या पाकिस्तान को खुश करने में कांग्रेस जुटी हुई है। क्या ये कांग्रेस की रणनीति है कि आपको सिर्फ कांग्रेस पाकिस्तान के साथ ही खड़ी दिखाई देती है और हिंदुस्तान को लेकर क्या उनके मन में कोई देशभक्ति नहीं है? अब ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से सवाल किया गया है मनीष शंकर अय्यर के द्वारा, तो ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का रुख ही बताता है। पाकिस्तान से कांग्रेस की हमदर्दी आखिर इतनी क्यों है, ये सवाल उठ रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के रुख को लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है। मनीष शंकर अय्यर के बयान से ये पूरा विवाद शुरू हो गया है। तो अय्यर ने पाकिस्तान से बातचीत की सलाह दी है। आखिर उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ी है सलाह देने की? ऑपरेशन सिंदूर के बाद बातचीत की सलाह दी है, यानी जो हुआ उसे भूल गए हैं मनीष शंकर अय्यर, और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अब बातचीत कीजिए, डायलॉग कीजिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान नीति पर इस वक्त जो हम देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का ये बयान, मनीष शंकर का ये बयान ये बताता है कि क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत जैसे हालात है, डायलॉग के हालात है। लेकिन मनीष शंकर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कांग्रेस की ये नीति है? क्योंकि बिना कांग्रेस की सलाह के तो वो बयान दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी अब कांग्रेस को जमकर घेरने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमने पहले भी देखा कि जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक बार फिर से ये बयान सामने आ चुका है मनीष शंकर अय्यर का कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। चलिए, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ राम कुमार पाल जी जुड़े हुए, प्रवक्ता है बीजेपी के, विजय कौशिक जी जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस के, और डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं।
वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे हालात बने हुए हैं, इसी को लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के दिल में चल क्या रहा है। पहले तो स्वागत करना चाहेंगे सभी मेहमानों का, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। और रामकुमार पाल जी का पहला रिएक्शन लेना चाहूंगी। रामकुमार पाल जी, जो बात सामने आ रही है मणिशंकर अय्यर की, आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान के साथ डायलॉग किया जाए, क्या कुछ मंशा है, क्या कहेंगे? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और अपने श्रोताओं को नमस्कार। मैं ये कहना ही चाहता हूँ कि मणिशंकर अय्यर ऐसे बयान देते हैं, और अभी शशि थरूर भी हैं, दिग्विजय जी भी हैं, ये सब इसी तरह से करते आए हैं, लेकिन इनका देश में ध्यान कम रहता है और विदेशों में बहुत ज्यादा रहता है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जॉर्ज सोरोस की टीम हो, और देश में जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं है। देश में पंजाब में पत्रकारों को रातों रात उठाता है, उस पर ध्यान नहीं है। केरल में 120 फेसबुक वालों को उठा लिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं है। कर्नाटक पे ध्यान नहीं है। तो ये हमेशा भारत विरोधी और हमारे सेना का मनोबल तोड़ते। सबसे बड़ा अगर किसी राष्ट्र की संपत्ति है तो सेना होती है, उसका मनोबल क्यों तोड़ते हो? आप राजनीति करना है, बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी के नेताओं की और बीजेपी की बात करिए। हमें राजनीति करने, हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबकी बात करेंगे, लेकिन सेना का मनोबल क्यों तोड़ते हो? और देखिए, जवाब भी आ गया वहां से। हाफिज सईद क्या बोला, मसूद अजहर क्या बोल रहे हैं, हमारे लोग तैयार है भारत में घुसने के लिए। ये जवाब है उनका। ये कभी नहीं कहते कि हाँ मसूद अजहर को अरेस्ट कर लो, आप हाफिज सईद को कर लो। पाकिस्तान को सलाह नहीं देंगे कि आप की तरफ से ऐसा क्यों होता है, आपकी तरफ से आतंकवादी क्यों फ्री घूमते हैं, क्यों आप उनको फंडिंग करते हैं। वहां भी तो सवाल करना चाहिए। यहाँ सवाल करेंगे हमारे कितने राफेल गिरे, हमारे कितना नुकसान हुआ। अरे वहां तो वो लोग सदन में, अपने सदन में खड़े रह के पैर कहाँ पर है, क्या क्या एक उनके विदेश मंत्री और उनके रक्षा मंत्री का जवाब आता है, जो आप लोगों के मीडिया के थ्रू दिखने को मिलता है। तो ये बहुत गंभीर है, इनको सोचना चाहिए। देश के अंदर की राजनीति करें, देश के बाहर की राजनीति नहीं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि यहाँ पर सेना पर आप सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ विजय कौशिक जी भी जुड़े। विजय जी, ये जो बयान मणिशंकर अय्यर का सामने आया है, कहना क्या चाहते हैं? क्यों पाकिस्तान से डायलॉग किया जाए? क्या आपको लगता है ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जा सकती है? जिस तरह से हमने देखा कि ये पूरी आतंकी घटना घटी है, उसके बाद ऐसे हालात बने नहीं। ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया? क्या भारत थोड़ा चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर करे? और उसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है। देखिए, मणिशंकर अय्यर अपने आप में कांग्रेस नहीं है। उनके निजी बयान के लिए हमारी पूरी पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने कभी नहीं कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कि आप पाकिस्तान से बात करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। हमने तो यहाँ तक कहा मोदी जी से कि मोदी जी मटिया मेट कर दीजिए पाकिस्तान को और पीओके वापस ले लीजिए, सही मौका है और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन मोदी जी अगर हमारे कहने से चलते लेकिन तो विजय जी, आज ये जो पाकिस्तान राय बटी हुई हमारे है कब्जे आपके में नेताओं की, ऐसा क्यों है? क्या पार्टी की कोई लाइन नहीं है, कैसे बयान दे रहे हैं कैसे नहीं, या फिर कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी मणिशंकर अय्यर के खिलाफ? इस तरीके के जो बयान सामने आते हैं, निजी बयान कैसे हो सकते हैं? जब आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो निजी बयान तो नहीं माने जाएंगे। ये फिर आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपने देखा होगा वो इंटरव्यू में अपनी बात रख रहे हैं। जी। इंटरव्यू में आदमी अपनी व्यक्तिगत बात भी रखता है, अपने निजी अनुभव भी रखता है, पहली बात। दूसरी बात, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा सरकार से कि आप बातचीत कीजिए बांग्लादेश की सरकार से, लेकिन सरकार कर रही है ना। मोदी जी बातचीत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, जो कुछ वहां हो रहा है और जिस तरह से वहां पाकिस्तान का दखल बढ़ रहा है। क्यों आज मोदी जी बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और वहां हिंदुओं की मौतों का कोई हिसाब उससे नहीं लिया जा रहा। और वहीं पाकिस्तान के मुद्दे पर ले देकर एक ही मुद्दा है कि जी कांग्रेस बातचीत की बात कह रही है। हमने कब कहा? हमने कब कहा? हमने कभी नहीं कहा। हमने सरकार से जरूर पूछा कि बगैर देश को विश्वास में लिए, बगैर देश को बताए आपने ऑपरेशन सिंदूर को रोका क्यों? आपने पाकिस्तान को मटिया मेट क्यों नहीं किया? आपने पीओके को वापस क्यों नहीं लिया? लेकिन सरकार के पास इन बातों के कोई जवाब नहीं है, क्योंकि केंद्र में एक कमजोर सरकार है। क्योंकि अभी भाजपा नेता कह रहे थे
कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी की बात नहीं करती कांग्रेस। अरे भाई, हमने तो मसूद अजहर को गिरफ्तार नहीं, हमने किया तो ये था। भी देखा आर्टिकल 370 लेकिन हटाया गया, भाजपा उसका ने विरोध भी कहा, कांग्रेस ने किया। तो अगर वाकई आपको लगता है पीओके को लेना है और ये बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी की, केंद्र सरकार की, तो सपोर्ट तो नहीं मिला विपक्ष की तरफ से आर्टिकल 370 को लेकर भी। नहीं, आर्टिकल 370 एक अलग मुद्दा है। आप गलत नहीं तो तरीके से मुद्दा प्रोड्यूस। आप बताइए किस राह से आप आगे बढ़ेंगे। आपको पता है क्या कुछ हो रहा है, आप चाहते पीओके आपके कब्जे में आ जाए, लेकिन वहां पर जब सत्ता ही नहीं रहेगी केंद्र की तरफ से, तो आप कैसा लग रहा है आपको कि ये संभव हो पाएगा? डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, यहाँ पर मणिशंकर अय्यर एक बयान दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो क्या ऐसे हालात पाकिस्तान के साथ बने हैं आज तक कि वो बातचीत से सुधरा हो कभी? गीतू जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को जय हिंद और हमारे जो दर्शक हैं उनको जय हिंद कह रहा हूँ। देखिए गीतू जी, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता हैं और एक लंबी पारी खेल चुके हैं और उनकी देश में बड़ी लंबे दिनों तक सरकार रही। तो पड़ोसी राष्ट्र से किस तरह से संबंध स्थापित किए जाते हैं और किस तरह से कब संबंध स्थापित नहीं करना है, उनको बखूबी पता है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए जो जिस तरह से भी पल्ला झाड़े या कांग्रेस पार्टी हमेशा कह दे कि मणिशंकर का बयान हमारा आधिकारिक बयान नहीं है, उनके प्रवक्ता का आधिकारिक बयान क्या आता है वो देखना बेहद जरूरी। लेकिन यह भी जरूरी है कि आज देश में एक बहुत मजबूत सरकार है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा डंका पूरे दुनिया में पीट हो रहा है। और जयशंकर जी जिस तरह से विदेश मंत्री है, पड़ोसी राष्ट्रों से कितना बेहतर तरीके से संबंध स्थापित किए हुए हैं, वो हमारा 140 करोड़ जनता देख रही है। तो यह भी एक सच्चाई है। इसलिए मैं समझता हूं कि मणिशंकर अय्यर को इस तरह की बयान देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो किस संदर्भ में कितने बड़े लेवल पर कहां तक यहाँ पर देखिए कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो इतनी समझ तो उन्हें होगी कि वो जो बयान दे रहे हैं उसके क्या कुछ मायने निकलेंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी में 2-3 ऐसे बयानवीर हैं जो लगातार कांग्रेस को परेशान की है। जहां तक हम लोग समझते हैं कि अक्सर वो उस तरह के बयान देते हैं और उनके बयान देने का क्या एजेंडा रहता है वो सबको पता है कि किसी तरह से भी अपनी तरफ से ध्यान केंद्रित करना। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता पाल जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और निश्चित तौर पे वो समझते हैं कि पड़ोसी राष्ट्र से किस तरह से संबंध स्थापित करनी चाहिए और पड़ोसी राष्ट्र को विश्वास में लेना कितना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल चल रहा है, अमेरिका का जिस तरह से दादागिरी वेनेजुएला में हुआ है, जिस तरह से अमेरिका लगातार हमारे देश को आंख दिखा रहा है और जिस अमेरिका के सह पर पाकिस्तान जो है लगातार तांडव कर रहा है, तो ऐसे समय में हमारे देश को पूरी तरह से यूनाइट होके पड़ोसी राष्ट्र के साथ कैसा संबंध स्थापित करना चाहिए और क्या रखना चाहिए, क्या रणनीति रखनी चाहिए, ये हमारे देश में और खास करके बहुत ही काबिल विदेश मंत्री हमारे देश में अभी है। अब देखिए, इतना काबिल विदेश मंत्री है कि आज के डेट में पूरे विश्व स्तर पर हमारा जो है डंका पिटा मजबूती से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मणिशंकर जी को बीच में टपकने की आवश्यकता थी। उनको पता होना चाहिए कि जयशंकर जैसे लोग जब इस देश के विदेश मंत्री है और पूरे दुनिया में जब हमारा डंका पिट रहा है, आज अमेरिका तक को हमारी पता है हमारी की क्या हैसियत है, आज अमेरिका की हैसियत हम बताने के लिए बाध्य है। और जिस तरह से बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, मूव लिंचिंग हो रही है, हम समझते हैं कि भारत सरकार जो है निश्चित तौर पे हस्तक्षेप कर रही होगी। उसमें किसी कांग्रेस को और किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि मणिशंकर जी बहुत लंबे समय से सरकार चलाए हैं, उनको पता है कि किस ऑपरेशन के बाद कौन से हमने काम किए हैं और कौन कौन सा हमने काम किया और उसके बाद किस तरह से समझौता किया। इस देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इतना बड़ा कारगिल हुआ, उसके बावजूद भी आप देखिएगा किस तरह से संवाद होते थे, किस तरह से बातचीत होती थी। नहीं, और किस तरह बातचीत की से जो बात पड़ोसी सामने राष्ट्रों आती से है उससे संबंध सिर्फ स्थापित सेना होते का थे। मनोबल ही टूटता है, हम यही कहेंगे, क्योंकि और आज वही- भी बॉर्डर और पर हमारी गीतू सेना लगी हुई गीतू है। जी जी गीतू जी, जी, जी। उसी मसूद अजहर के साथ किस तरह का मामला बना था और उसी मसूद अजहर ने अभी 2 दिन पहले किस तरह का बयान दिया है कि हम 1000 नवंबर जो है तैयार कर रहे हैं और हम बिल्कुल। फलना कर रहे थे। तो इस पे बजाबते कांग्रेस पार्टी को बयान देनी चाहिए थी। इस पे भारत सरकार को बयान देनी चाहिए कि हम ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे आतंकवादी को किस तरह से फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2 चलाकर किस तरह से नेस्तनाबूद करेंगे। बिल्कुल, और बिना ऑपरेशन सिंदूर के अब पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। तो अब बातचीत का समय तो जा ही चुका है, डायलॉग की बात तो कहीं हवाई हो गई है। डायलॉग करना होता पाकिस्तान को तो इतना आतंकवाद कश्मीर में, भारत में नहीं देता। रामकुमार पाल जी, यहाँ पर लेकिन जो बल है वो पाकिस्तान को मिलता है, जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान को मिलता है। कांग्रेस के बयान भी बयान देते हैं और ऐसे में पाकिस्तान की बहुत बल्ले
बल्ले हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाता है कि ठीक है इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो जो अंदर के लोग ही काट रहे हैं, यानी अपने ही देश के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो फिर तो पाकिस्तान का रिएक्शन सामने आएगा ही कि हाँ ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इतने परेशान और प्रताड़ित है कि मोदी सरकार को लेकर हमेशा घेरा जाता है। देखिए आदरणीय फिरोज जी और गीतू जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी अभी विजय कौशिक जी ने क्या कहा कि वो पीओके क्यों नहीं ले लिया, ये क्यों नहीं कर दिया। अरे भाई वो हमला क्या था यही नहीं जानते ये। मिशन सिंदूर में पाकिस्तान पे हमला क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि आतंकी के को नष्ट करना है, आतंकी के इनको खत्म करना है। वो कोई पाकिस्तान के सेना पे कि पाकिस्तान के जनता पे या विस्तार अपना जो पीओके लेने के लिए जब होगा तो बोल के लेंगे और डंके की चोट पे लेंगे विजय भैया। इसमें कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। हमारा का टारगेट था, भारत का टारगेट था, भारत का टारगेट जी। कि आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। उस टारगेट को प्राप्त कर लिया और उसको नष्ट हो गए 23 मिनट में प्राप्त किया, 23 मिनट में। इनके जैसा डोजियर का खेला नहीं खेलते हैं ये लोग, डोजियर का खेला खेले। और मणिशंकर अय्यर को निजी बयान बता दे, वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परम मित्र थे। उस राजेश पायलट जी परम मित्र थे। तो ये तीनों साथ एक साथ राजनीति में आए, कांग्रेस में आए हैं, तो उनको छोटा आदमी कैसे कहा जा सकता है? लेकिन ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल छोटे आदमी नहीं है वो, और ऐसे ऐसे बयानवीर हैं जो दिग्गज हैं कांग्रेस के। यहाँ पर विजय सर आपसे बस 30 सेकंड में रिएक्शन लेना चाहूंगी। अगर इस तरह के बयान आते हैं तो ऐसे लोगों पर क्या कोई पार्टी लाइन की तरफ से कुछ कार्रवाई होती है या कुछ हिदायत दी जाती है? क्योंकि इतने सीनियर लीडर्स हैं तो इनको बताया तो जाना चाहिए क्या बोलना है क्या नहीं। जल्दी से सर। हम भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं। अगर देश का संविधान किसी को अपनी निजी राय रखने की इजाजत देता है तो ठीक हम है, उसका यानी सम्मान निजी राय अगर देश के विरुद्ध भी हो तो भी वो सही है। ठीक है, अगर सुनिए हाँ। अगर वो देश विरोधी काम कर रहे हैं या देश विरोधी बात कह रहे हैं और संविधान इजाजत देता है जल्दी से सर, जल्दी सर, समित नहीं है। तो ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस आखिर एक जिम्मेदारी के साथ अपने बयान क्यों नहीं देती है, और ऐसे में जब दिग्गज कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देते हैं तो सवाल उठने लाजमी है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।